नमस्कार दोस्तों, मैं अमन जैन एक बार फिर से आपका हमारी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे पशुपालन कक्षा 12 डेयरी उत्पाद 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो MP बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन। नए सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मक्खन में सुवास डाइएसिटाइल के कारण होता है। क्रीम सेपरेटर अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करता है। शुद्ध दूध का आपेक्षिक घनत्व 1.032 होता है। क्रीम निकालते समय दूध का तापमान 95 से 105 अंश फ़ारेनहाइट होना आवश्यक होता है। अगर इसे सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस का होना आवश्यक है। मक्खन बनाने के उपकरण सागौन की लकड़ी के बने होते हैं। मत्थन करते समय क्रीम में अम्लता 0.2 से 0.25% तक होनी चाहिए। क्रीम पकाने का तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। मक्खन में अनाटो रंग का उपयोग करते हैं। मानक मक्खन में ओवररन 10% तक होना चाहिए। मक्खन में नमक का जो परसेंट है वह 1% होना चाहिए। घी को 110 से 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना आवश्यक होता है ताकि घी को लंबे समय तक उपयोग कर सकें। मक्खन बनाने के लिए क्रीम का 25% मानकीकरण करते हैं। मक्खन में 80% वसा का होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक तौर पर क्रीम से घी बनाया जाता है। कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीले रंग का होता है जबकि केसीन के कारण भैंस का दूध सफ़ेद रंग का होता है। पान तथा तुलसी के पत्तों की सहायता से घी का नवीनीकरण करते हैं। घी नवीनीकरण का तात्पर्य होता है घी में जो गंध उत्पन्न हो जाती है उस गंध को दूर करना, इसलिए पान और तुलसी के पत्तों का उपयोग किया जाता है। क्रीम की अम्लता को उदासीन करने के लिए चूना या सोडे का उपयोग होता है। क्रीम में वसा की मात्रा 25% से अधिक होनी चाहिए। क्रीम का पीला रंग कैरोटीन एवं ज़ैंथोफिल के कारण होता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में स्थित है। यहाँ से घी बनाने की पूर्व विस्तरण विधि विकसित की गई थी। क्रीम का भंडारण 5 से 10 डिग्री सेल्सियस पर करना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल में मक्खन काटने की मशीन नाइफन के द्वारा तैयार की गई थी। मक्खन पीटने या पलटने वाला यंत्र स्कॉच हैंड कहलाता है। दूध में वसा कोलाइड अवस्था के रूप में पाई जाती है। कॉटेज पनीर में मांस से अधिक प्रोटीन होता है, यानी कि कॉटेज जो पनीर होता है उसमें मांस से अधिक प्रोटीन पाया जाता है। प्लास्टिक क्रीम में 60 से 85% वसा होनी आवश्यक है। बटर वर्कर में मक्खन से पानी निकालने हेतु नमक मिलाया जाता है। 450 ग्राम पनीर से औसतन 1780 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि 450 ग्राम पनीर अगर हम डेली उपयोग करते हैं तो 1780 कैलोरी ऊर्जा हमें उससे प्राप्त हो सकते हैं। स्किम्ड मिल्क का घनत्व 1.937 होता है। भैंस की घी में कैरोटीन की मात्रा 0% होती है। क्रीम मथने के यंत्र को चर्नर कहते हैं। मानक मक्खन में अनाटो रंग का उपयोग होता है। क्रीम पकाने का तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है। शुद्ध दूध का आपेक्षिक घनत्व 1.032 होता है। मक्खन बनाने के लिए क्रीम का मानकीकरण 35% पर होता है। अच्छी क्रीम में दुग्ध वसा की न्यूनतम मात्रा 26% होती है। क्रीम की लेयर वसा पर निर्भर करती है। क्रीम की जो लेयर होती है वह हमेशा वसा के ऊपर ही निर्भर होती है। मिडिल डिस्क में 16 से 44 कटोरियाँ होती हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा दूध में खट्टापन उत्पन्न होता है। घी में विशेष सुवास डाइएसिटॉल रसायन के कारण होते हैं। प्रिंट का प्रयोग मक्खन की टिक्कियाँ बनाने में किया जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 480 लाख किलोग्राम घी बनाया जाता है। प्रतिवर्ष घी की उपलब्धता लगभग 1.2 किलोग्राम होती है। क्रीम में वसा की मात्रा अधिक होने पर विटामिन ए की मात्रा दूध में अधिक हो जाती है। वसा की दूध में ऊपरी परत को क्रीम परत के नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।